हेलो दोस्तों, वेलकम टू घुमक्कड़ गाइड। और आज हम हैं गोवा में और टाइम है क्रिसमस का, दिसंबर का और न्यू ईयर का। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो गोवा आने का इस टाइम पे, तो आपको बता देते हैं कैसा है यहाँ का माहौल। और ये पूरा एक कंसोलिडेट वीडियो होगा जिसके अंदर आपको सारी जानकारी मैं दूंगा। गोवा में कहाँ पे रह सकते हैं आप, क्या चार्जेस चल रहे हैं, क्या क्राउड है, क्या वेदर है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, मैं हूं कैंडोलिम बीच पे अभी, और अभी है दिन का टाइम, बज रहे हैं 3 और काफ़ी ज़बरदस्त धूप है। तो धूप से याद आया, अब हम करते हैं सबसे पहले वेदर की बात। तो वेदर सुबह और शाम को, जैसा आपको पता ही, हमेशा गोवा में अच्छा रहता है। गोवा में आपको सुबह और शाम आप घूमने के लिए निकले, सुबह आप 7-8 बजे के आसपास घूमने निकल जाइए और उसके बाद आप 12 बजे तक कोशिश करिए कि आप लंच वगैरह करके अपने रूम पर वापस आ जाएं। 12 से 4 का जो टाइम होता है उसमें काफ़ी तेज़ धूप होती है, तो कोशिश करिए कि 12 से 4 आप रूम पे आएँ, रेस्ट करें, फिर 4 बजे आप निकलें। और उसके बाद जितना आपको घूमना है, नाइट तो खैर आपको पता ही है, यहाँ पर पूरी रात गोवा चलता है, तो आप रात को जितना घूमना चाहे उतना घूम सकते हैं। और शाम को इवनिंग में 4 से 6 के आसपास भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं घूमने के लिए वो खुली रहती हैं, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दिन का टाइम गर्मी वाला है, शाम का और सुबह का टाइम अच्छा है। अगर आप थोड़ा सा मतलब गोवा के ऐसे एरिया में हैं जो थोड़ा सा आउटस्कर्ट है या जहाँ पर हरियाली है, तो शाम के टाइम थोड़ी सी ठंड हो जाती है। आपके साथ अगर छोटा बच्चा है तो आप एक जैकेट या स्वेटर वगैरह कैरी कर सकते हैं। अदरवाइज़ मौसम काफ़ी अच्छा रहता है, दिन में तो आपको डेफिनेटली ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्वेटर्स की। एंड शाम को और सुबह, शाम को और रात को, अर्ली मॉर्निंग या फिर नाइट में, लेट नाइट अगर आप हैं तो आप एक स्वेटर डेफिनेटली कैरी कर सकते हैं जिससे आपको कवर्ड रहे अगर कहीं एक एरिया में ऐसे निकलते हैं तो। सेकंड चीज़ बात करते हैं यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन में जो एक सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ पर आपको मिलता है, यहाँ पे स्कूटी और कैब। ठीक है, स्कूटी, कैब या फिर आप कार भी ड्राइव कर सकते हो। तो आप यहाँ पे कार ले सकते हो, वो आपको 1000 रुपये या 1200 रुपये पर डे के हिसाब से मिलती है। और आप अगर 2 या सिंगल पर्सन हो तो आप एक्टिवा भी ले सकते हो रेंट पे, जिसका रेंट 400 से 500 रुपये से स्टार्ट होता है। डिपेंड करता है कि एक्टिवा की कंडीशन कैसी है। अगर अच्छी कंडीशन में है तो 500 रुपये रहता है रेट अभी का, और नॉर्मल अगर पुरानी सी एक्टिवा है तो वो आपको 400 रुपये के आसपास पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया। सेकंड चीज़, काफ़ी सारे लोगों को एक चीज़ की जानकारी नहीं है कि यहाँ पर ऊबर और ओला नहीं चलती है। तो ऊबर और ओला नहीं चलती है तो आपको यहाँ पर जितने भी मतलब अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है, कैब से इधर उधर कहीं जाना है, तो वहाँ पर आपको ऊबर ओला नहीं मिलेगी। तो टैक्सीज़ चलती है, बट टैक्सीज़ की जो रेट्स हैं वो इतने ज़्यादा हाई है कि वो आपको सारा मतलब एक ही बार में 1000, 1200, 1500, डिपेंड क्या मूड है, कितना डिस्टेंस है, उसके हिसाब से आपको पूरा ले लेंगे। उसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है जो मुझे यहाँ पर मिला। एक तो आप इनड्राइव यूज़ कर सकते हैं, और सेकंड एक है एक ऐप और मिली है मुझे, जो है, मैं नाम बता देता हूँ, गोवा माइल्स। ओके, तो गोवा माइल्स ऐप है। तो गोवा माइल्स में भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर कैब्स वगैरह काफ़ी रिजनेबल रेट्स है उसके हिसाब से। और उसके अलावा अगर आप कोई नियरेस्ट स्पॉट पे रहते हैं जहाँ से आपको टूरिस्ट अट्रैक्शन पास में है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बसेस भी चलती हैं। तो लोकल बसेस ये भी आपको वहाँ पे चलती हुई मिलेगी, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड कि अगर आपको कितना अंदर बाहर आप उस एरिया से रह रहे हैं जहाँ से बसेस मिलती है, तो वो ऑप्शन भी आपको एक अवेलेबल होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद बात करें आपको रहने की। तो रहने के लिए मैंने जो यूज़ किया है, मैंने काफ़ी सारे, क्योंकि मैंने जो अपनी बुकिंग्स करी है वो काफ़ी लास्ट मोमेंट पे करी है। तो लास्ट मोमेंट पे बुकिंग जब आप करते हैं तो काफ़ी ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं, और दूसरी चीज़ कि आपको रेट्स भी काफ़ी हाई होती है। ठीक है, तो अगर आपने एडवांस में बुकिंग कर रखी है तो वेल एंड गुड है। अगर आपने नहीं करी है तो आप एयरबीएनबी भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ में एक बच्ची है मेरी, और अगर आपके साथ में भी छोटे बच्चे हैं और ऐसा है कि आपको ध्यान रखना है कि उनको मैं क्या खिलाना है क्या नहीं, तो होटल्स के अंदर एक लिमिटेड ऑप्शंस हो जाते हैं। आपको एक रूम मिलता है और आप जो होटल में मिल रहा है आप वहीं से ऑर्डर करेंगे या किसी रेस्टोरेंट कैफ़े से ऑर्डर करके बच्चों को खिलाएंगे। एयरबीएनबी में आपको एक सेपरेट किचन मिल जाता है,
तो आप वहाँ पर कुछ भी बच्चों के लिए एटलीस्ट कुक कर सकते हैं और उनको खिला सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है एयरबीएनबी का, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैंने जो एयरबीएनबी बुक किया था वो करीबन 2 एयरबीएनबीज़ मैंने ट्राई किए थे, चेंज किए हैं। तो एक जो एयरबीएनबी था वो मुझे करीबन 4500 रुपये के आसपास पड़ा, एक मुझे 4000 के आसपास पड़ा था। तो ऐसे आप एयरबीएनबीज़ भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको जो एयरबीएनबीज़ मैंने बुक किए थे उनका रूम का डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको दोनों एयरबीएनबीज़ का लिंक शेयर कर दूँगा। तो बेसिकली जो दोनों एयरबीएनबीज़ थे वो 1 BHK फ्लैट्स थे दोनों, और वहाँ पर आपको एक रूम मिलता है, एक लिविंग एरिया मिलता है जहाँ पर टीवी और ऑल जो सभी सारी चीज़ें मिल जाती है। किचन मिलता है, किचन में आपको इंडक्शन, माइक्रोवेव, कॉफ़ी और केटल्स वगैरह ये सब मिलती है। बेसिक कटलरीज मिलती है और आप वहाँ पे कुक कर सकते हो। बेसिक कुकिंग जो आप करना चाहो, चाहे दूध या फिर बच्चों के लिए कुछ छोटा मोटा आपको कुकिंग करना है तो वो आप कर सकते हो। तो ये सर्विसेज के अलावा डेली उनकी क्लीनिंग सर्विसेज होती है, वो लोग बर्तन भी साफ़ कर देते हैं, क्लीनिंग करने आते हैं। तो जो जैसी आपको होटल्स में सुविधा मिलती है वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाती है। और जनरली ये जो अपार्टमेंट्स में होता है ये 1 BHK, तो आपको वहाँ पर स्विमिंग पूल, जिम और बाकी की सारी जो चीज़ें हैं वो एमिनिटीज़ भी वहाँ पे आपको मिल जाती है। और इसके अलावा जैसे मेरे एयरबीएनबीज़ में वॉशिंग मशीन और ये सारी चीज़ें भी थी, तो उससे आपको अगर क्लीनिंग वगैरह करना है तो बहुत ईजी हो जाता है, आपको कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं है एटलीस्ट आपके, क्योंकि आप जब भी बीच साइड में आते हैं तो आपके कपड़े तो गंदे होते ही हैं डेफिनेटली रेत में और ये सारी चीज़ों में। तो ईजी होता है कि आप वॉशिंग मशीन वगैरह यूज़ कर सकते हो वहाँ पर। ओके, तो ये रही स्टे की बात। तो मैंने जो मेरा जो स्टे है वो कैंडोलिम के पास में है, यहाँ से वो 1.5 किलोमीटर है मेरा स्टे, और काफ़ी कन्वीनियंटली अगर मैं बात करूँ तो 5 मिनट में मैं अपने एयरबीएनबी से कैंडोलिम बीच आ जाता हूँ ऑन एक्टिवा। ठीक है, वॉकिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वॉकिंग में आई थिंक 20 से 25 मिनट लग सकते हैं। बाकी अगर आपके पास एक्टिवा है तो फटाफट से आप कहीं पे भी जा सकते हैं, क्योंकि कैंडोलिम, कलंगुट और बागा वो बहुत ही पास में है। आपको 5-7 किलोमीटर पे ही आपको बागा आ जाएगा कैंडोलिम से, फिर उसके बागा से जस्ट कलंगुट आ जाएगा, कलंगुट के जस्ट आगे ही बागा है। तो एक दूसरे से लग के ही है, तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो पास में आप घूम सकते हो। और फिर थोड़ा सा आपको अगर क्रूज़ वगैरह और स्टेट जाना है तो वो आपको पंजिम साइड में पड़ता है। तो पंजिम भी यहाँ से नियरेस्ट ही पड़ता है, 10-11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पंजिम पड़ता है। ओल्ड गोवा यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर पड़ता है। तो एक मुझे जो सेंटर लगा वो सारी जगहों का वो ये लगा। उसके अलावा ये कैंडोलिम में आपको अगर पार्टीज़ करनी है तो यहाँ पर भी इस साइड पे ऐसे जो पीछे आप देख रहे हैं डेक शेक्स होते हैं, यहाँ पर आपको पार्टीज़ वगैरह होती है रात में। दिन भर आप यहाँ पे बैठ सकते हो, ये से चेयर्स वगैरह लगी होती है, तो लोग यहाँ पे बैठते हैं चेयर्स वगैरह पे ऐसे, और इतना इन्जॉय कर सकते हैं। ये चेयर्स की बात करें तो ये चेयर्स आपको 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ में 1 घंटे के लिए मिलती है, 2 चेयर्स। ठीक है, आपको थोड़ा सा नेगोशिएट करना पड़ेगा, अलग अलग रेट्स बताते हैं। अगर आप नेगोशिएट करेंगे और बिल्कुल जस्ट बीच से एंटर होते से नहीं, थोड़ा सा लेफ़्ट या थोड़ा सा राइट साइड में आप जाके बात करेंगे तो आपको 100 से 200 रुपये में 2 चेयर्स 1 घंटे के लिए मिल जाती है। आप यहाँ पे जाके बैठ सकते हैं, क्योंकि दिन में तो काफ़ी तेज़ धूप है तो आपको ये ज़रूरी चाहिए ही चाहिए। शाम को तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, हाँ, अब जब मैं अपने एयरबीएनबी की बात कर रहा था तो उसके जस्ट नीचे आपको बाइक रेंटल वगैरह भी मिल जाता है। तो काफ़ी कन्वीनियंटली आपको हर एरिया में बाइक्स वगैरह मिल जाती है। ठीक है, तो आप वो लोग बाइक वगैरह वहाँ से भी रेंट पे ले सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ पे ऑप्शन। अब बात करें क्राउड की, तो आज जैसे कि आज सैटरडे, और वैसे जो देखा जाए ओवरऑल क्राउड मुझे गोवा में अभी, क्योंकि मैं 1 वीक हो गया है गोवा में हूँ और 1 वीक से देख रहा हूँ तो क्राउड कम है, उतना नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जो कि वीकेंड है और सारी चीज़ों को देखते हुए कि यार क्राउड होगा, बट इतना क्राउड मिला नहीं मुझे भी। ठीक है, काफ़ी कम क्राउड है जितना न्यू ईयर पे और क्रिसमस पे होना चाहिए उस हिसाब से देखते हुए। तो इवन आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं अभी 2 दिन पहले वेडनेसडे के दिन बागा पे गया था। तो बागा पे जो क्लब्स हैं, कीटोज या मैम्बोज, वो क्लब्स भी काफ़ी खाली पड़े थे। ठीक है, अंदर कोई क्राउड ही नहीं था। उन्होंने जो आप काफ़ी बाहर बैठ के जो लोग ड्रिंक्स वगैरह करते हैं वो लोग कर रहे थे वहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह। अगर जिनको क्लब्स के लिए स्पेशली डांस वगैरह के लिए अंदर जाना है तो वो नाइट क्लब्स बंद थे क्योंकि क्राउड ही नहीं था। तो अभी लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में भी ये हाल है, तो डेफिनेटली क्राउड तो कम है। लेकिन उसका एक फ़ायदा मुझे क्या मिला, मुझे ये लगता है कि जितना क्राउड आपको एंजॉय करने के लिए चाहिए ना उतना है।
बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाएगा, जब रोड जैम हो जाएंगे उतना क्राउड होगा तो भी मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अभी इतना क्राउड है कि आपको रोड्स भी क्लीन मिलता है, खाली रोड से आप आराम से जा सकते हैं, आ सकते हैं, इतना ट्रैफिक जाम का इश्यूज़ नहीं रहता है। और आपको आसपास भी लोग इंजॉय करते मिलेंगे, पार्टीज़ करते मिलेंगे और आप इंजॉय कर सकते हो। ठीक है, आते हैं बात नई चीज़ क्राउड का भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, होपफुली शायद क्योंकि क्रिसमस वाला जो वीक है उससे लेकर नेक्स्ट वीक तक आपको और थोड़े लोग मिल जाएँ, ज़्यादा बढ़ जाए, बट स्टिल अभी तो ये कंडीशन है कि आप आराम से घूम सकते हो। और बढ़ेगा तो भी ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो इतना अभी एज क्राउड है। अब नेक्स्ट बात करते हैं खाने की। तो जनरली जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, तो बहुत से लोगों को वेजिटेरियन ढूंढने में प्रॉब्लम होती है कि वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता। बट मैं आपको बताऊँ, कैंडोलिम, बागा या कलंगुट साइड में काफ़ी वेज रेस्टोरेंट हैं, काफ़ी वेज रेस्टोरेंट्स, आपको काफ़ी वेज के ऑप्शन। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बहुत अलग अलग टाइप के रेस्टोरेंट्स हैं, अलग अलग टाइप के होटल्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे, जब जिसको आप ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको वेज खाना है तो वेज की भी कोई कमी नहीं है, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं और काफ़ी सारे होटल्स हैं जो वेज सर्व करते हैं। इवन मेन रोड पे आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल मैप पे भी सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारे मिलेंगे। आप चाहो तो अलग अलग रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ ट्राई कर सकते हो और काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है सबके पास। तो आप मतलब अपने हिसाब से जो आपको यूज़ करना है आप देख सकते हो। जनरली जो खर्चा आता है वो 2 जनों का वेज रेस्टोरेंट में, अगर आप नॉर्मल भी खाना खाते हो ना तो 500 रुपये, 400-500 रुपये से स्टार्ट होता है। डिपेंड्स आपको आप कितना किस तरीके का खाना। अगर आपको नॉर्मल रोटी सब्ज़ी खानी है, अगर आप रोज़ बाहर का खा के परेशान हो गए तो एक अन्य सोचते थाली खा लेते हैं, बेसिक रोटी सब्ज़ी खानी, तो 400-500 रुपये से आप मतलब वो रोटी सब्ज़ी तो खैर आपको 200-300 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी, बट इतना 400-500 रुपये से आपको 2 जनों का इजीली हो जाता है। उसके बाद जितना आपको जो चीज़ें मंगानी उसके हिसाब से आप खा सकते हो। ठीक है, खाने के लिए मैं एक और आपको टिप देना चाहूँगा। अगर आप लोग किसी अच्छे प्रीमियम रेस्टोरेंट पे खा रहे हो तो आप ज़रूर ज़ोमैटो पे और स्विगी, डाइन आउट पे चेक करो, क्योंकि वहाँ पे जनरली आपको प्री टेबल बुकिंग्स पे डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो काफ़ी सारे डिस्काउंट्स, इवन हम लोगों ने अभी रेडिसन में डिनर किया था तो रेडिसन में मुझे 50% का डिस्काउंट मिला। तो इस टाइप से आप काफ़ी सारे ऑप्शंस देख सकते हो। तो एक ही टिप है, अगर आप किसी अच्छे प्रीमियम रेस्टोरेंट में जा रहे हो और तो आपको अगर एक्सप्लोर करना है तो एक बार ज़रूर देख लीजिए कि क्या वो स्विगी या जोमेटो पे लिस्टेड है, तो आप वहाँ पर डाइन इन करके आप डिस्काउंट ले सकते हो। ठीक है, घूमने की जगह की बात करते हैं। अभी खाना हो गया, अब घूमने का। तो घूमने के लिए तो देखिए काफ़ी सारी जगह है। तो आप अगर घूमना चाहेंगे ना तो आपको मुझे लगता है 2 वीक तो चाहिए एटलीस्ट। पूरा अगर गोवा घूमना है नॉर्थ एंड साउथ को डिवाइड करते हुए, पर अगर आप रिलैक्स करने और नॉर्मल छुट्टियां मनाने और ऐसा चाहते हैं कि आपका जो ट्रिप है वो थकान भरा नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हो, एक जगह स्टे करिए, जैसे कोई सेंटर ऑफ स्टे जगह पे आप स्टे करिए और उसके आसपास की जगह को कवर करिए। दैट्स इट, ज़्यादा भागे नहीं, क्योंकि हर बीच लगभग वैसे ही होता है। ठीक है, कहीं पे थोड़े पब्लिक ज़्यादा होगी, कहीं पे थोड़ी कम होगी, लेकिन हर बीच का नज़ारा लगभग आपको ऐसा ही मिलेगा। तो जैसे बागा हो, कलंगुट हो, यहाँ पर ज़रूर बस जो पार्टी के शौकीन लोग हैं ना उनके लिए तो ये स्पेशली बहुत अच्छी जगह है। बट इसके अलावा अगर आपको नॉर्मल मतलब नाइट के नज़ारे, पार्टी छोटी मोटी जगह पे करनी है, ऐसा कुछ करना है, तो आप या मॉर्निंग में वॉक करनी है, बीच के किनारे पे बैठना है, तो किसी भी बीच पे चले जाइए, वैसे ही नज़ारा आपको मिलेगा। जैसे कैंडोलिम है तो यहाँ पर भी आपको मैंने बताया था पीछे जो शेक्स होते हैं ना, इन सब जगहों पे आपका पार्टीज़ वगैरह होती है रात को, तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग आते हैं, यहाँ पर डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं, अपना खाना पीना खाते हैं, चले जाते हैं। तो और बाकी और क्या क्या जगह हैं घूमने की, तो जो है पार्टी के लिए बता दिया आपको, बागा, कलंगुट आप जा सकते हो। ठीक है, बीच के लिए आप किसी भी बीच पे जाओ, ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, और आपको जो स्पोर्ट्स राइड करनी होती है वो स्पोर्ट्स राइड लगभग 1000 रुपये पर पर्सन से आपको स्टार्ट होती है लगभग। उसमें ना आप बार्गेनिंग कर सकते हो, मतलब ये 1500-2000 डिपेंड करता है, अलग अलग रेट्स बोलते हैं। लेकिन आप अगर 800-900-1000 रुपये में भी आपको 4 राइड्स करवा देते हैं, वो बनाना बोट और पैरासेलिंग और बोट राइड और ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको 800-900 या 1000 रुपये में भी आपको करवा देंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा नेगोशिएशन करना पड़ेगा, थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, अगर आप करेंगे तो इतने में हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई बीच साइड पे करने की। और बाकी यहाँ पर चर्चेज़ हैं जो आप घूम सकते हो। ओल्ड गोवा के फेमस चर्चेज़ हैं, बसिलिका ऑफ बॉम जीसस और सेंट कैथेड्रल चर्च है, तो भी वो काफ़ी
बहुत ही शानदार उनका डेकोरेशन हुआ है। वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोग्राम चल रहे हैं क्योंकि क्रिसमस का टाइम है, तो काफ़ी सारे प्रेयर्स और ये सब चीज़ें वहाँ पे चलती रहती है। और इस साल स्पेशल ये है वहाँ पर कि वहाँ पे एक रेलिक होता है, मतलब एक मॉडल होता है वहाँ के जो सेंट है ना, उनका मॉडल या आप बोल सकते हैं, जहाँ पर वो जब उनकी डेथ हुई थी तो उनको एक बॉक्स में रखा था और उसको मतलब उनके दर्शन के लिए, उनको देखने के लिए उनको हर 10 साल में वहाँ पर रखा जाता है। तो लोग जाते हैं वहाँ पे देखते हैं। तो अभी जो 2024 का ईयर है, यहाँ पर भी लोग आए हैं उनको देखने के लिए। तो काफ़ी अच्छा, मतलब एक फ़न फेयर टाइप भी वहाँ पे बाहर मेला वगैरह लगा हुआ है, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे मेले में भी घूमते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे भी देखने के लिए। ठीक है, इसके अलावा फोर्ट्स है, अगोडा फोर्ट्स है और ये सब है। वहाँ पे डॉल्फिन राइड्स वगैरह आप कर सकते हो और स्नो पार्क है। आपको कल बागा में ये स्नो पार्क है, तो वो 500 रुपये में आपको कुछ स्नो पार्क वगैरह आप कर सकते हो दिन में। ठीक है, तो इस टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डिपेंड करता है आपके दिन का कितना दिन का टूर है, आपको कितना दिन घूमना है, उसके हिसाब से आप चीज़ें इस तरीके से प्लान कर सकते हो। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। अब आपको और कोई डिटेल्स चाहिए, कुछ और जानकारी चाहिए तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं आपको हो सकता है जितनी सारी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा जाते जाते आपको एक बार फिर से कलंगुट के भी नज़ारे दिखा देता हूँ। सॉरी, कलंगुट नहीं, कोंडोलिम के। अभी मैं कोंडोलिम पे ही हूँ, तो उसके नज़ारे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, होप करता हूँ आपको मज़ा आया होगा, जानकारी अच्छी मिली होगी। उसके अलावा और कोई जानकारी आपको चाहिए तो मुझे डेफिनेटली बताएं, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चलिए, बाय बाय।